मैं विनायक सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। यह आपका चैप्टर नंबर 9 का लास्ट वीडियो होगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरह से कीजिएगा और अच्छा परसेंटेज जरूर लाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? नहीं समझते हो, समझ जाइएगा, अभी आपको हम समझाएंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपका है, निकट दृष्टि दोष को समझाएं तथा इसके जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसके लिए हम किस लेंस का प्रयोग करवाएं, उसको किस लेंस का प्रयोग करवाएंगे। चलिए, उसके बाद है दीर्घ दृष्टि दोष या तो दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष या तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की तंतु क्या है, इसके एक उपयोग लिखिए। प्रकाश की तंतु क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। एक डायोप्टर की परिभाषा करें, एक डायोप्टर की परिभाषा दे। चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न आपको समझाते हैं, समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हमारे कंप्यूटर वहां से आपको प्रश्न दे दिए होंगे। चलिए, प्रश्न बहुत लंबा होगा, आपको समझ नहीं आएगा। अगर समझ आ जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ आ गया। नहीं आएगा समझ, अगर समझ आ जाता तो आज हम आपके सामने नहीं होते। ठीक है, चलिए समझते हैं। समंजन क्षमता मतलब यह होता है कि अगर कोई वस्तु दूर रखा हुआ है तो आप क्या करते हैं, अपनी निकट दृष्टि अपनी जो है आंख की जो क्षमता, लेंस की जो क्षमता होता है, तो उस क्षमता को क्या करते हैं, तो आप जो है ज्यादा करना पड़ता है आपको। अगर कोई वस्तु निकट रखी होती है तो उसके लिए लेंस की क्षमता क्या करना पड़ता है, तो कम करना पड़ता है, तो ही वो वस्तु आपको दिखाई पड़ती है। अन्यथा वो वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बन पाता है प्यारे बच्चों, नहीं बन पाता है। अगर बन जाता तो ऐसा नहीं होता। आ गया प्यारे बच्चों, समझ नहीं आया? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दूर वस्तु रखी हुई है तो आपको क्या करना पड़ता है, आप अपनी आंखों की लेंस को अपने जो आंख का लेंस की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु निकट रखी हुई है तो उसको देखने के लिए आप अपनी लेंस की क्षमता को क्या करते हैं, तो कम करना पड़ता है, तो ही वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, अन्यथा वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है प्यारे बच्चों। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले नंबर प्रश्न आपका है, निकट दृष्टि दोष को समझाएं तथा किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, इसे बताएं। अगर किसी इंसान को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह कौन सा लेंस का व्यवहार करेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिस भी व्यक्ति को निकट रखी वस्तु नहीं दिखाई दे उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। सिंपल परिभाषा है। निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, जिस व्यक्ति को निकट रखी वस्तु नहीं दिखाई दे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके जो है उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण नहीं लिख के आइएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दर्पण और लेंस में अलग है प्यारे बच्चों, आप अंतर समझिए। ठीक है, तो अगला नंबर प्रश्न आपका है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब यह है, दीर्घ दृष्टि दोष आपसे पूछे या तो निकट दृष्टि दोष पूछे, आपसे जो कुछ भी पूछे आपको क्या लिखना है हम आपको बताते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को दूर रखी वस्तु दिखाई दे पर निकट रखी वस्तु उसे दिखाई ना दे, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ उसे दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु उसे दिखाई नहीं देगा। क्यों प्यारे बच्चों? इसलिए क्योंकि वो अपना लेंस की क्षमता बढ़ा दिया है, फोकस अपना बढ़ा दिया है। किसके ऊपर फोकस कर दिया है ना? किसके ऊपर फोकस आप कर रहे हो कि जो उतना दूर आप देख रहे हो, उतना दूर आप किसको देख रहे हो? चलिए, हमको पता नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए
कहने का मतलब यह है कि जब आप दूर, कहने का मतलब यह है कि जब आप दूर देखते हो तो दूर की वस्तु को अगर आप देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है, तो आप अपनी आप जो है अपना आँख का लेंस को, आप अपने आँख के लेंस की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। तो जब आपने अपने लेंस की क्षमता को बढ़ा दिए हैं तो आप निकट रखी वस्तु आप कैसे देख पाओगे। और निकट रखी वस्तु को देखने के लिए आपको लेंस की क्षमता कम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो ही आपको दिखाई देगा। चलिए, और इसका जो है व्यवहार करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए सॉरी, चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका है प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके एक उपयोग लिखिए। प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके एक उपयोग लिखे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपको हमारे कंप्यूटर में से आपको प्रश्न दे दिए होंगे, तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। लिखिए और समझिए। पूछा गया प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके एक उपयोग लिखे। लिखिए, एक यंत्र है। प्रकाशिक तंतु क्या है, तो एक यंत्र है। प्रकाशिकी तंतु क्या है, तो प्रकाशिकी तंतु क्या है, तो एक यंत्र है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपको हम बता दिए थे प्यारे बच्चों, अगर आप लिखे हैं तो जाकर आप उसको देख लीजिए। तो प्रकाशिकी तंतु एक यंत्र है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, जिसके अंतर्गत, तो प्रकाशिकी तंतु किसके ऊपर आधारित है, तो प्रकाशिकी तंतु जो है किसके ऊपर आधारित है, तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्रकाश सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय संचारित होती है। इनमें लंबा तथा 10⁻⁴ मीटर लगभग की त्रिज्या वाली पाइप होती है। कलाई की गई पदार्थ का वर्तनांक 1.5, जिस पर कलाई की जाती है, जिसको रंगा जाता है, उसकी जो है 1.5 तथा करोड़ का वर्तनांक कितना होता है, 1.7 होता है प्यारे बच्चों। इसको याद करके रख लीजिएगा, हो सके कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद उपयोग याद रखिएगा, इसका एक उपयोग लिखिएगा। इसका उपयोग संकाय में होता है। लंबी दूरी तक प्रकाश सिग्नल को संचारित करने में, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न का क्या है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। एक डायोप्टर की परिभाषा दें, ठीक है। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं वो भी बताना है, और डायोप्टर की परिभाषा भी आपको देना है प्यारे बच्चों। चलिए, आपका वीडियो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। चलिए उसके बाद लेंस लिखिए। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लिख लीजिए। देखिए, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहा जाता है। फिर समझिएगा प्यारे बच्चों, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहा जाता है। लिखिएगा P = 1/f, ठीक है। चलिए, इसका एसआई मात्रक लिख लीजिएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर इनवर्स है, जिसे डायोप्टर कहा जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, और उसी डायोप्टर का परिभाषा पूछा गया है। लिखिए, डायोप्टर का परिभाषा लिखिए। निर्वात में स्थित 1 मीटर फोकस दूरी की लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहा जाता है। 1D बराबर होता है 1 m⁻⁻1। चलिए प्यारे बच्चों, आपका सारा प्रश्न चैप्टर नंबर 9 का हम खत्म कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।